मक्का की तपती हुई रेत, चारों तरफ खामोशी और आसमान से बरसती आग जैसी धूप। उस दौर में लोग अल्लाह को भूल चुके थे, हर तरफ बुराइयां बढ़ चुकी थीं। लेकिन उसी धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद थी जिसे पूरी दुनिया खानाए काबा के नाम से जानती है। यह वही मुक़द्दस घर था जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। कई साल बीत गए, लोग काबा की असली अहमियत भूलने लगे। कुछ लोग वहाँ बुत रखने लगे, कुछ दुनियावी ताकत के घमंड में डूब गए। मगर अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। और फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। यह उस समय की बात है जब यमन का एक जालिम बादशाह था, अब्रहा। उसने एक बहुत बड़ा और शानदार गिरजाघर बनवाया। वह चाहता था कि लोग काबा की जगह उसके गिरजाघर में जाए, मगर अरब के लोग फिर भी काबा से मोहब्बत करते थे। यह बात अब्रहा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके दिल में घमंड भर गया। उसने कहा, मैं काबा को मिटा दूंगा ताकि लोग सिर्फ मेरे बनाए हुए घर की इबादत करें। उसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की। उस फौज में हाथी भी थे। अरब के लोगों ने पहले कभी इतने बड़े हाथी नहीं देखे थे। सबसे बड़ा हाथी महमूद नाम का था। जब लोग उस फौज को आते देखते तो डर से कांप उठते। मक्का के लोग बहुत परेशान हो गए। उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे उस फौज का मुकाबला कर सकें। लोग रोने लगे, दुआ करने लगे। हर तरफ डर का माहौल था। उस समय काबा की देखभाल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कर रहे थे। वे बहुत इज्जत वाले इंसान थे। जब उन्हें पता चला कि अब्रहा की फौज मक्का के करीब पहुंच चुकी है, तो वे उसके पास गए। अब्रहा ने सोचा कि शायद यह आदमी मुझसे लड़ाई की बात करेगा, मगर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ अपने ऊंट वापस मांगे जिन्हें फौज वाले पकड़ कर ले गए थे। अब्रहा हैरान होकर बोला, मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूं और तुम्हें सिर्फ ऊँटों की फिक्र है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत सुकून से जवाब दिया, ऊँट मेरे हैं, इसलिए मैं उनकी चिंता करता हूँ। और काबा अल्लाह का घर है, उसका मालिक खुद उसकी हिफाजत करेगा। यह जवाब सुनकर अब्रहा हंस पड़ा। उसे लगा कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगली सुबह फौज काबा की तरफ बढ़ी। हाथी आगे आगे चल रहे थे, मगर तभी एक अजीब चीज हुई। जैसे ही सबसे बड़ा हाथी काबा की तरफ बढ़ाया गया, वह बैठ गया। उसे जितना भी मारा गया, वह आगे नहीं बढ़ा। मगर जैसे ही उसका रुख दूसरी तरफ किया जाता, वह दौड़ने लगता। फौज वाले हैरान रह गए। और तभी आसमान में छोटे छोटे परिंदों के झुंड दिखाई दिए। हर परिंदे की चोंच और पैरों में छोटे पत्थर थे। देखते ही देखते वे परिंदे फौज के ऊपर मंडराने लगे। फिर अल्लाह का अजाब शुरू हुआ। वे पत्थर फौज पर गिरने लगे। जिस इंसान को पत्थर लगता, उसका जिस्म गलने लगता। पूरी फौज में चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे। हाथी डरकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में वह घमंडी फौज मिट्टी में मिल गई। अब्रहा भी बुरी हालत में भागा, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मक्का के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह ने बिना किसी इंसानी फौज के अपने घर की हिफाजत की। उस दिन लोगों को समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अल्लाह की ताकत है। यह वही साल था जिसे आम उल फील यानी हाथियों वाला साल कहा जाता है। और इसी साल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद की पैदाइश हुई। इस वाक़ये में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। जब इंसान घमंड करता है, अपनी ताकत पर भरोसा करता है और अल्लाह को भूल जाता है, तब उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मगर जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसकी मदद ऐसे रास्तों से करता है जिनकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। काबा आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों का सुकून है। लाखों लोग वहां जाकर रोते हैं, दुआ करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। और यह रहस्यमय वाक़या आज भी हमें याद दिलाता है
کہ اللہ اپنے گھر کی اور اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔